बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने टेंस पढ़ा था। टेंस 3 किस्म के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर हमने प्रेजेंट टेंस के 4 जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी। आज हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट के जिस तरह प्रेजेंट के 4 टेंस वर्क की बेसिस पे हमने प्रेजेंट को 4 में तकसीम किया, इस तरह पास्ट को भी जाना वर्क की बेसिस पे 4 काइंड में, इसके भी 4 इकसाम हैं। आज हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड इस्तेमाल होता है। डू की सेकंड फॉर्म डिड। जैसे मिसाल देखते हैं हम। शी रोट अ लेटर टू हर अंकल। उसने अपने अंकल को खत लिखा। रोट जो है ना वो राइट की सेकंड फॉर्म है। शी नेक्स्ट, इसको हम अगर नेगेटिव इसका देखते हैं तो शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर अंकल। इसमें क्या हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जब डिड लगा दिया, डिड जो है ना ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है वर्ब की, तो नेक्स्ट जो है ना सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसको हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे शी डिड नॉट राइट लेटर टू हर अंकल। उर्दू में इसकी पहचान हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसके जुमले के उर्दू में इसके जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ती, छोटिए, बड़िए, ई, आ, ये अल्फाजें, अलीफ, छोटिए, बड़िए, ये आवाज़ें आती हैं। इसमें हम जो माजी में हमने कोई काम किया होता है वो हम बता रहे होते हैं। माजी की बाज़ का लोग अपनी जो कहानियाँ गढ़ी होती हैं लोगों ने कि मैं उधर गया, मैं सवात गया, मैं मरी गया, मैं इस्लामाबाद गया, ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश में जो है ना एक उसमें इस्तेमाल होती है टेंस में, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सब सब्जेक्ट के साथ जितने भी सब्जेक्ट आप लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल, सिंगुलर जितने भी हो गए, सब के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। और प्ले सब्जेक्ट, तो जैसे हम कंस्ट्रक्शन सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो उसी तरह ही होगी। इसमें हम अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सबसे सिंपल सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। मसलन मैंने चाय पी, आई टुक टी। आई हमारा सब्जेक्ट आ गया, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, चाय पीना, मैंने चाय पी। हम कल दरिया पर गए, वी वेंट टू रिवर यस्टरडे। वही हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा है? वेंट। रिवर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम जहाँ पे गए। यस्टरडे मतलब कल के बारे में, कि हम जो गुजरा हुआ वक्त है उसके बारे में, हम जो भी हमने काम किया था हम वो बताने की कोशिश करते हैं इसमें। तो जितनी भी कहानियां लिखी जाती हैं वो सारी पास्ट में ही लिखी जाती हैं। उन्होंने हमारा दावतनामा कबूल कर लिया, दे एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन। एक्सेप्टेड इसमें क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और बाकी जिस तरह हमने ऊपर ये कुलिया बताया कि सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह इस कुलिया को आपने याद रखना है। बस जैसे जब कुलिया आपके जहन में आ गया तो समझ लें आपको टेंस की समझ आ गई और आप इसको आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव की, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। इसमें आपने एक डिड का इजाफा करना है और नॉट साथ लगा देना। लेकिन एक चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें जो है ना, वैसे नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड चूंकि आ गया, डिड के साथ जो है ना फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। इसके साथ फर्स्ट क्यों लगानी है? क्योंकि डिड जो है ना वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। जैसे डू, डिड, डन होता है, डू फर्स्ट, डिड सेकंड और डन थर्ड फॉर्म होती है। इस तरह डिड जो है ना इसकी सेकंड फॉर्म है, इसलिए 2 सेकंड फॉर्म एक ही सेंटेंस में हम नहीं लगा सकते। तो डिड आ गया तो फिर आगे हम मेन वर्ब क्या लगाएंगे? जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो हम लगाएंगे। मसलन उसने खत नहीं लिखा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। मतलब डिड हमने इधर पहले लगा दिया तो उसके बाद राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कल दरिया पर नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू रिवर यस्टरडे। इधर भी हमने वही हमारा सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट, डिड जो है ना वो हमारा लग गया हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ गो जो है ना वो नॉट हमने पहले लगाया जो उसको नेगेटिव बना रहे हैं कि नहीं गए। गो जो है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरह माली ने फूल नहीं तोड़े, गार्डनर डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, गार्डनर डिड नॉट, डिड मतलब है सेकंड फॉर्म, उसी तरह उसकी डिड आ गया उसका हेल्पिंग वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है डू की, और उसके साथ प्लक जो है वो फूल तोड़ना मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे। जिस तरह नेगेटिव में हमने डिड के साथ नॉट लगा दिया था, इधर हम क्या करेंगे, डिड को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी तरह नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन, एक चीज़ जो याद रखने वाली है इसमें वो ये है कि क्वेश्चन मार्क जो है ना वो आपने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नहीं बोलना, वो ज़रूर लगाना है। ये भी सेंटेंस का पार्ट है। इसकी मिसाल हम देखते हैं, क्या तुम खैरियत से घर पहुंच गए हो, डिड यू रीच होम सेफ, डिड यू रीच होम सेफ। डिड जो है हमने फिक्रे के शुरू में ले आए, यू हमारा सब्जेक्ट आ गया, रीच जो है ना वो जिस तरह नेगेटिव, और इस नेगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, इस तरह इंट्रोगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये चीज़ ज़रूर आपने ज़हन में रखनी है कि दो सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में नहीं लगानी। क्या चपड़ासी ने घंटी बजाई, डिड पियन रिंग द बेल। तो ये डिड जैसे हमने ऊपर डिड लगा दिया, उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म है, तो रिंग जो है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई और बेल इसके ऑब्जेक्ट आ गया। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू वेरी मच।